हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज भी मैं देख रहा था, मतलब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आज भी सोनिया गांधी को उन्होंने आज बर्थडे विशेष की हुई है। पाकिस्तान के लोग क्यों है डिलूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिलूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता। जो उन पे इल्जामात लगते हैं, जो सब कुछ आते हैं, आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने सोनिया गांधी साहब को विश किया हुआ है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक दूसरे को क्या लक़ब दिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। भारत ने कुल खिला के अफगानिस्तान की सपोर्ट की है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। 1947 में एक मुल्क ने सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था और वो था अफगानिस्तान। और आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में, छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना। अफगान असल में कौन है? ये असल में बनी इसराइल हैं। तो जब वो अपने रिलीजन को लेके इतना डिल्यूजनल है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मैं 10,000 साल से हिंदू हूं, मैं राजपूत हूं, तो मैं तो हरे रामा हरे कृष्णा करता था। इंडिया हमारा दोस्त है ना, नेबरिंग कंट्री है यार, दोस्त या भाई है हमारा, कोई बात नहीं। इनको बस इस्लाम का चूरन खिलाना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिल्यूजनल है, सारे पागल है। तो आप इनका क्या करोगे? इंडिया ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की और साथ में ये कहा कि हम 30 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, इनका बिल्कुल टेररिज्म से ताल्लुक है। नमस्कार दोस्तों, अभी 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था। अब भले ही वो मोदी जी को कितना ही बुरा भला कहती हूँ, लेकिन फिर भी मोदी जी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसी बात को लेकर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में भी मोदी जी की खूब तारीफ हो रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ कल यूएन में फिर एक बार भारत ने तालिबान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान की खुली बेइज्जती की है। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहा है और भारत समेत अब अफगानिस्तान को भी बुरा भला कह रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसमें कुछ मासूम अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स, छोटे छोटे बच्चे और औरत मारे गए थे। इसी चीज़ को लेकर भारत ने यूएन में आवाज़ उठाई और पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान के लोग क्यों है डिल्यूजनल? आपको पता चलेगा ये सारे डिल्यूजनल है, ये बात मानते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं चलता कि हम जंग हारे हैं, जंग जीते, इनको कुछ नहीं पता चलता अपने डिल्यूजन में। क्यों? जाहिर सी बात है, जब आप इतने डिल्यूजनल हो गए, आपने जिस प्रॉफिट को देखा नहीं, और आपका वो प्रॉफिट जिसने बहुत ऑब्वियस किस्म की बहुत ही रॉन्ग डूइंग्स की हैं, मतलब बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल एक्शंस किए हैं अपनी लाइफ में, छोटी बच्ची से शादी, लौंडियां बना लेना, लोगों को मार देना, बनु कुरैजा के पूरे कबीले उजाड़ देना, उसको अपना रोल मॉडल मानते हो। और आप ये मानते हो कि उसमें कोई गलती है ही नहीं, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो नबी है। और अगर आप उनके सामने खोल के भी रख दो ना, ये हदीस है, ये आयत है, वो तब भी नहीं मानेंगे। तो जब वो अपने रिलीजन को लेके इतना डिल्यूजनल है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने समझने की सलाहियत उनमें है ही नहीं। वो अंधे हैं, ज़ॉम्बीज हैं। वो ये समझते हैं कि जो हमें कह दिया सही है वो सही है। अब भले उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हो, या भले उस आदमी का क्या कैरेक्टर हो, रोल मॉडल है तो रोल मॉडल है। तो ये अब पागलपन नहीं है, ये डिल्यूजन नहीं है तो क्या है? इसीलिए आप देखेंगे पाकिस्तान की पूरी कौम डिल्यूजनल है। इनको जो कह दो ना, जो कह दो, इनके हक में कह दो, कोई पॉजिटिव बात कर दो, इस्लाम का इनको कोई भी चूरन खिला दो, ये मान जाते हैं। इनको बस इस्लाम का चूरन खिलाना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिल्यूजनल है, सारे पागल है। तो आप इनका क्या करोगे? तो आप पागलों को पागल ही बनाओगे ना, उनको मजीद बेवकूफ बनाओगे। इसीलिए आप देखोगे इनके सारे सियासतदान, भले वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, सारे इनको इस्लाम का चूरन खिलाते रहते हैं, इनके मुल्ले भी। क्योंकि सारी तो पागल है, सारों में सोचने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत है ही नहीं। तो ये तो हाल होना है फिर। तो ये सारे ही पागल है भाई। मैं आपको बता दूं, ये सारे मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि भाई इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है टेररिज्म से, इनका बिल्कुल टेररिज्म से ताल्लुक है, ये चुप करके क्यों बैठ जाते हैं? अभी ये दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, चुप करके बैठ गए। लोगों के खिलाफ एक्स मुस्लिम, मेरे जैसे एक्स मुस्लिम के खिलाफ फतवे निकले, चुप करके बैठ गए। मुझे लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे कभी किसी ने, वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानती थी, जिनसे मैं रोज मिलती थी,
उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ गलत फतवा निकला है। मेरी अपनी फैमिली ने नहीं कहा, मेरे अपने रिश्तेदार ने नहीं कहा कि तुम्हारे खिलाफ फतवा क्यों निकला है, ये गलत है या हम इस चीज को पसंद नहीं करते। ठीक है, हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पे ईमान लाते हैं, लेकिन हम इन चीजों को एंडोर्स नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। हम इस फतवे के खिलाफ है। कोई एक तो बोलता, चलो पब्लिक में नहीं बोलता, प्राइवेट में तो बोलता, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि इनके इस्लाम में तो जायज है। बस ये कि मानना नहीं है, मान लेंगे ना तो फिर ये अपना ड्रामा कैसे करेंगे, प्रोपेगेंडा कैसे करेंगे कि भाई इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। तो यही हकीकत है मुसलमानों की कि आफ्टर ऑल 1947 में एक मुल्क ने सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था, और वो तो अफगानिस्तान। जी, तो आप सरप्राइजिंग खबर दे रहे हैं मुझे। बेटे आप जो मैं बात करता हूँ बेटे, मैं उलमा से, हिस्टोरियन से कहता हूँ कि मुझे एजुकेट करें। अगर मैं गलत साबित करूँ, मैं 4 साल के बच्चे को भी सलाम रिपीट करूंगा, 1947 में सिर्फ एक 1947 में यूनाइटेड नेशन के तमाम ममालिक ने हमें तस्लीम किया सवाए अफगानिस्तान के। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि अफगान असल में हैं कौन? चाहे पश्तून है चाहे कोई है, अफगान असल में कौन है? ये असल में बनी इसराइल हैं। ये देखें ना, आप अपना जो है अगर निस्बत जोड़ते हैं मोहम्मद से तो मोहम्मद की खुशबू आएगी जी, और अगर आप निस्बत जोड़ते हैं अब नेतन्याहू से तो उसकी बदबू आएगी जी। ये अफगान जो हैं ये फख्र महसूस करते हैं कि हम हजरत सुलेमान की औलाद हैं। और वो कौन था? इसहाक की लड़ी में से दाऊद का बेटा, हजरत दाऊद का बेटा था ना। और उसका एक वो कहते हैं कि जी एक बेटे का नाम अफगान था, उसने अब्बा से कहा सुलेमान से कि इनकी मुझे पश्तो सिखाओ और ये ज़ुबान। ये जो हैं, जो आदमी ये कहता है कि मैं कलमा गो हूँ लेकिन मैं पहले पठान हूँ, वो मुनाफिक नहीं, वो खारिज से भी बदतर है। और क्योंकि वो उसको अपनी निस्बत जो सरवरे कायनात की है वो नीची कर दी उसने। पे तो खुद जो अफगान लोग हैं, पश्तून लोग हैं, उनकी अपनी राय है कि ये जो कहते हैं कि कोहे सुलेमान पे हमारा जो बड़ा था उसकी कब्र है और वो मदीना गए थे और वहाँ पे उन्होंने बैत मुसलमान हो गए थे और खालिद बिन वलीद के साथ लड़के फतह मक्का किया था। बेसरस जी। आज भी मैं देख रहा था, मतलब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आज भी सोनिया गांधी को उन्होंने आज बर्थडे विशेष की हुई है। आज के दिन उनकी बर्थडे, अमेरिका सजिटेरियस स्टार है उनका, शायद आज की हुई है उनको। हालांकि नरेंद्र मोदी साहब, ये कल आपने उनको प्रियंका गांधी साहबा की, अगर आपने परसों तकरीर सुनी हो, कल राहुल गांधी की सुने, जो उन्हें लोकसभा कैसे क्या खूबसूरत तकरीरें हुई है वहां पे, वो सुनिए आपने। जो उन पे इल्जामात लगते हैं, जो सब कुछ आते हैं, आज उनके प्राइम मिनिस्टर ने सोनिया गांधी साहबा को विश किया हुआ है। और हमारे यहाँ क्या होता है, एक दूसरे को क्या लकब दिए जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो डिसेंसी तो है नहीं हमारे अंदर, ना हमारे अंदर कोई इस तरह की चीजें हैं।